तो गाइस हेलो एंड वेलकम। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट केस या फर्स्ट इलस्ट्रेशन, जो भी आप कहना चाहें इसको। तो ये दो पॉइंट्स अपने डिस्कस किए थे, तो मैं वापस बता देता हूँ अपने दो पॉइंट्स क्या थे, इन केस आपने रिवाइज नहीं किया हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। दो पॉइंट्स अपने क्या थे। अपने पास में किसी भी टाइप का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है जो कि है कंडक्टर्स विद कैविटी। क्या कंडक्टर जो है उसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है, ठीक है। कैविटी के अंदर अपन ने एक चार्ज रख दिया है। इस चार्ज की वजह से कंडक्टर की सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे। वो अपन गॉस लॉ को यूज करके निकाल लेंगे चार्जेस क्या क्या इंड्यूस्ड होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे या नॉन यूनिफॉर्मली, वो सभी अभी अपन देखने वाले हैं। लेकिन द पॉइंट इज, इफ वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द फील्ड एंड पोटेंशियल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन और आउटसाइड और इनसाइड दिस कंडक्टिंग सरफेस, देन हाउ विल वी डू दैट। तो उसके लिए अपने पास में दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज सिस्टम इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस is going to be zero everywhere outside this conducting surface। हिंदी में कि ये जो रेड वाला चार्ज है और ये जो ब्लू वाला चार्ज है, इन दोनों की वजह से मिला के इस ब्लू वाली सरफेस के बाहर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा जीरो, ठीक है। और जो ब्लैक वाला सरफेस है, इस ब्लैक वाली सरफेस का चार्ज और बाहर जितने भी चार्ज रखे हुए हैं स्पेस में जो अपन ने रखे थे Q1 Q0, उन सब की वजह से मिला के अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, और पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। केस नंबर 1 में अपने पास क्या गिवन है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स गिवन है, ठीक है। ब्लू वाली शेल है और दोनों की दोनों कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है। इनका एक शेप है, दोनों स्फेरिकल है। अंदर वाले का रेडियस है R1, बाहर वाले का रेडियस है R2। अपने को बोला है वी नीड टू कैलकुलेट, और बीच में अपन ने एक चार्ज रख दिया है, स्मॉल क्यू चार्ज, और अपने को बोला है वी नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ऑल द 3 पॉइंट्स व्हिच आर पॉइंट्स A, B एंड C। 3 पॉइंट्स पे फील्ड और पोटेंशियल अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे ये काम अपन, इन दो रूल्स को यूज करके। सबसे पहले बात करते हैं अपन चार्जेस इंड्यूस कैसे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना है अपने को, हाउ द चार्जेस विल बी इंड्यूस। तो ध्यान से सुनिएगा आप जो भी मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये दो पॉइंट्स आपने याद कर लिए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर में हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से अपन ने गॉसियन सरफेस लिया, तो उसकी वजह से माइनस क्यू चार्ज मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर वाली सरफेस पे, ठीक है। ये है, तो ये चार्ज कितना है, माइनस क्यू, और बाहर वाली सरफेस पे एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो कि जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्यू। तो क्यू चार्ज का अपने पास में यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो ये अपना क्यू चार्ज है। चार्जेस देख लिया अपन ने किस तरह से इंड्यूस हो रहे हैं, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं अपन पॉइंट ए पे फील्ड और पोटेंशियल। तो लेट्स कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए वेक्टर, ठीक है। तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो अपन ले रहे हैं आर ए, और इसका लेंगे आर बी, उसका लेंगे आर सी, वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए अपने को सबसे पहले देखना, चार्ज क्यू की वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर ए स्क्वायर इंटू आर ए कैप। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो चुका है जो यूनिफॉर्मली, अब अपन जानते हैं ये वाला जो चार्ज आपको दिख रहा है, अभी मैं रूल्स को डायरेक्टली काम में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो रेड वाला जो चार्ज होता है, इस रेड वाले चार्ज की वजह से अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। अपन जानते हैं स्फेरिकल शेल है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। बाहर वाला चार्ज है उसकी वजह से भी अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। अब आप बोलेंगे रूल्स तो काम में आए, नहीं नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा आगे जाके जब टफ बनेगा, जब ये चीजें काम में आएंगी, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ याद कर लीजिए, है ना। काम में आएगी जब आपको पता चल जाएगा। तो लेट्स कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, देयरफॉर द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज जीरो। Therefore, the potential at every point inside the uniformly charged conducting shell is equal to constant, and that is equal to the potential at the surface, which is going to be negative of kq by r1, क्योंकि इसका अंदर के हर पॉइंट पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा, प्लस क्यू चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, दैट इज गोइंग टू बी kq by ra, दिस इज अ स्केलर। और अंदर है तो ये जो बाहर वाला चार्ज आपको दिख रहा है, इसकी वजह से पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी kq by r2, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो दो पॉजिटिव पोटेंशियल हो चुके हैं, एक नेगेटिव पोटेंशियल अपने पास में हो चुका है। ये टोटल पोटेंशियल हो गया पॉइंट ए पे। बात करते हैं पॉइंट पी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वेक्टर दैट इज गोइंग टू बी जीरो। क्यों? अंदर के हर पॉइंट पे, अंदर के हर पॉइंट पे अपन जानते हैं ये जो सरफेस है कंडक्टर का, ये कंडक्टर का सरफेस नहीं है, कंडक्टर का आप ऐसे कह सकते हैं, दिस इज द मीट ऑफ द कंडक्टर और द थिंग और द मटेरियल ऑफ विच कंडक्टर इज मेड, राइट। अपन जानते हैं जो भी कंडक्टर होता है उसका जितना भी चार्ज है वो सरफेसेस पे होता है, जैसे आप देख सकते हैं अंदर वाली सरफेस पे है और बाहर वाली सरफेस पे है। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज रिसाइड नहीं करता है। पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका रीजन मैं इन पॉइंट से भी दे सकता हूँ आपको। तो अंदर वाला जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, पॉइंट वन को आप पढ़ लीजिए, अंदर वाला जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज इंक्लूडिंग दिस नेगेटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। इन दोनों की वजह से इस पे मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। पोटेंशियल भी कितना होगा, जीरो होगा। तो ये अपन ने कितना लिख दिया है, जीरो, ठीक है। ये हो चुका है अपना जीरो, एंड प्लस
बाहर वाली की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है तो अंदर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और अपन जानते हैं सेकंड पॉइंट के हिसाब से यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है और बाहर का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है सबकी वजह से अंदर के हर पॉइंट पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सो दैट इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एट बी देखते हैं अब अपन। पोटेंशियल एट पॉइंट बी अपने को देखना है, तो इन दोनों की वजह से मिला के इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होने वाला है, जीरो। और बाहर वाली की वजह से अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, दैट इज गोइंग टू बी प्लस के क्यू बाय आर टू। तो ये हो गया पोटेंशियल एट बी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। अब अपन बात करते हैं पॉइंट सी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी वेक्टर। तो इन दोनों की वजह से पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं ताकि वो चीज़ भी वेरीफाई हो जाए। इन दोनों की वजह से पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, और उसकी वजह से कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी के क्यू बाय आर सी स्क्वायर इंटू आर सी कैप। और ये हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इन पोटेंशियल एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे पोटेंशियल चाहिए अपने को, तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, दिस प्लस क्यू एंड दिस रेड वाला माइनस चार्ज मिला के पॉइंट सी पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। तो इसकी वजह से कितना होगा, ये वाला जो है प्लस प्लस प्लस, इसकी वजह से होगा अपना यूनिफॉर्म पोटेंशियल आउटसाइड, एंड दैट इज गोइंग टू बी के क्यू बाय आर सी। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया सॉल्व। ये रूल्स नहीं भी पता तब भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी बाकी का अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो धीरे धीरे आप ये जो डोज है अपना कंडक्टर्स वाला, इसको अंदर लीजिए, इस डोज को, है ना। एक साथ नहीं ग्रैप्स ग्रैप्स होता है अपने साथ, लेकिन आज जैसे इस वीडियो में देखा आपने केस 1, तो ये चीज़ें दिमाग में सेग्रीगेट हो जाएगी। केस 1 में ऐसा है, केस 2 में अपन डिफरेंट चीज़ लेंगे, केस 3 में डिफरेंट, फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन, फिर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन, इस तरह से चलेगा अपना थ्योरी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक यू।